आई नो मैं बहुत लेट बना रही हूँ इस टॉपिक पे वीडियो, बट मैं बनाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं घूमने गई थी। बट अब जब मैं आ गई हूँ तो करते हैं इस टॉपिक पे बात अच्छे से। तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी जब तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो बाकी देशों के आगे, और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना की शादी बीते कई हफ्तों से चर्चा में बनी हुई है। 23 नवंबर को पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी होनी थी, जो कि एंड वक्त पर रुक गई। वजह बताई गई स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आना, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो किसी और ही तरफ इशारा कर रही हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी लोगों ने ये रील देखी होगी। दोस्तों पहले बता दूं, मेरा पालस और पलास में थोड़ा दिक्कत है। मैं कुछ भी बोल देती हूँ दोनों में से, तो समझ जाना कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। इस रील के बाद वो वाली रील वायरल हुई थी जहाँ पे पलास जो है प्रपोज करते हैं डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को। कितना ज्यादा प्यारा लग रहा था ना ये सब, कि वाह बताओ कितने सालों का रिलेशनशिप था इनका, अब जाकर के इनकी शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, प्रपोजल हो गया। आज ही घंटा इंसान छोटे मोटे झूठ बोल देता, समझ में आता है कि चलो इंसान है, थोड़ी बहुत गलतियां करेगा, झूठ तो बोलेगा ही। पर यार इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुम कैसे प्रिटेंड कर सकते हो कि मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच्चाई छुपाने के लिए पहले तो ये बताया गया कि स्मृति के पापा को हार्ट अटैक आ गया है। तब जोर से मुझे लगा कि यार बताओ, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो आ रही थी, अब एकदम से नजर लग गई। भाई नजर इज रियल भाई, ऐसा लगने लग गया था मुझे। फिर एक दो दिन बाद सर की चैट्स लीक हो गई, तब पता लगा कि अच्छा अलग फ्रॉड चल रहा है। नजर लगी नहीं थी, नजर लगा दी गई थी कहीं और। फिर पता लगा कि स्मृति पे चीट कर रहे थे भाई साहब। फिर पूरी फैमिली लग गई डिफेंड करने में कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी शादी होगी 7 दिसंबर को शादी फिक्स है, फाइनल। ये सब चैट वेट जो था ना, ये सब एआई था, एआई फेक था। फेक तो लड़के के इमोशन थे। पारस की मम्मी ने कह दिया कि 7 दिसंबर को शादी होगी, और वहीं स्मृति के साइड वाले सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लड़की है ना, उसके लिए इज्जत वर्ड एसोसिएट हो जाता है। इतना बड़ा हो गया दोस्तों ये सब कि जेमी ने अपना बीबीएल छोड़ दिया स्मृति के साथ रहने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। राधा यादव ने पारस को अनफॉलो कर दिया। अब इतना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लोग सर्च कर सकते हैं, दूसरों के प्रोफाइल पे जाकर के देख सकते हैं। फिर भी दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एआई था एआई। अरे लोग हैं, स्मृति की ऑडियंस है, और हर एक ऑडियंस के अंदर एक शर्लॉक छुपा हुआ है, तो स्टॉक तो अच्छे से कर ही लेते हैं। और पता भी सबको अच्छे से चली गया है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है और कौन चोर है। मैं इस टाइम कोई कमेंट नहीं कर सकती दोस्तों कि इसी ने ऐसा किया है, मैं बस जो खबरें चल रही हैं उसी पे बात करूंगी। बाकी ऑलरेडी मैंने एक रिएक्शन वीडियो बना रखी थी इस टॉपिक पे, अगर तुम लोगों ने ना देखी हो तो। वेल प्लास की टीम ने लीगल एक्शन लेने की धमकी वगैरह भी दे दी है कि जो भी वीडियो बनाएगा वो भैया मैं तो आपकी साइड हूँ, झूठ बोल रही हूँ। लीगल एक्शन भी ले रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, सच भी छुपा रहे हैं, एआई है ये भी कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो चीट नहीं किया। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। मुझे समझ में नहीं आता, इंसान तो पता होता है कि वो गलत कर रहा है किसी के साथ, बहुत ज्यादा गलत, जो शायद वो जिंदगी भर इंसान झेलेगा उस चीज को, फिर भी इंसान वो गलती कर देता है। फिर बाद में ऐसे बैठ जाता है कि हो गया, गलती हो जाती है, वो बादल काले हो रहे थे। हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। अरे अच्छा तरीका है बचने का। मुझे भी सीखना चाहिए। जैसी आपकी हरकतें, लोग आपको भी धमकी देंगे ही। अबे कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम मुंह से टट्टी तो मत कर, गधा कहीं का। एनीवेज दोस्तों, कुछ दिनों में पलाश भाई को उस वाले शो पे बुलाया जाएगा। वो कौन सा शो है, करण जौहर था उसमें, और वो काजोल थी और रवीना टंडन थी शायद, है ना, जिसमें वो चीटिंग जस्टिफाई कर रहे होते हैं। काजोल की टीम में जाएंगे पलाश भाई। रिएक्शन चल रहा है, जब मैंने वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे थोड़ा इमोशनल होकर बनाई थी मैंने। अभी तो बिल्कुल रोस्ट करने का मन कर रहा है पालस को, थोड़ा पुराना हो गया ना टॉपिक। खैर लीगल एक्शन पे वापस आते हैं। इतना सब होने के बाद कौन क्या कह रहा है, ये सब सुनने के बाद ऑडियंस वेट कर रही थी कि कब स्मृति खुद आकर के बोलेगी कि क्या हुआ है। तो उन्होंने फाइनली स्टोरी भी लगा दी कि नहीं हो रही है शादी, ये रोक करके पढ़ लेना तुम। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने का कितना फायदा है। अब ये कोई नॉर्मल किसी की शादी होती जहाँ पे पता लगता है कि कोई चीट कर रहा है या जो भी चीजें, तो वहाँ पे लड़की को चुप करा दिया जाता है कि इज्जत का सवाल है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें तो होते रहती है, शादी कर लो चुपचाप से, खानदान का नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा, उस समय घर वालों की सुननी पड़ जाती है। बट यही फायदा है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। स्मृति ने डिसीजन लिया कि ये कंटिन्यू करके तो कोई फायदा नहीं है। जो बंदा आज ऐसा कर रहा है शादी से कुछ दिन पहले या शादी वाले दिन ही, वो आगे जाके तो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं शादी कर भी लेती और मान लो बाद में सारी चीजें पता चलती तो फिर तो कुछ ज्यादा ही लेट हो जाता। मैं बस स्पेकुलेशन लगा रही हूँ, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, ठीक है ना। तो कोई लीगल एक्शन गरीब हूं मैं,
प्लीज। मैंने सब सच बोल देना और मेरे पास देने को कुछ है नहीं, तो मत करना कुछ यार ये केस वेस, मतलब प्लीज। एनीवेज दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है एंड वो स्टिल कह रहे हैं कि शादी होगी 7 दिसंबर। चला गया, कब होगी? 7 दिसंबर। अरे थोड़ा तो तुम शर्म वगैरह कर सकते हो कि नहीं? एकदम ही बेशरम हो चुके हो पप्पी की तरह। इसको तो देख के मारने का मन करता है कभी कभी। इसकी एग्जिस्टेंस ही ना मेरे हाथ में खुजली करवा देती है कि कूट दो पकड़ के। अरे दीदी शर्म होती तो पहले ही ऐसे ना करते ना। शर्म तो तुझे भी नहीं है, फिर भी फालतू की हरकतें करता रहता है, बेशरम कहीं का। मेरे पे बात कैसे आई? आई है नहीं, तेरी एक्स का मैसेज आया था, कैसे तू चीट करके बैठा है, बदतमीज। These girls दीदी, अरे मैं एग्जाम में उसके पीछे बैठा था, उसकी कॉपी में से चीट करा है मैंने। उसको बोल रही है कि मैं चीटर हूँ, बताओ। ओ तेरे पे भरोसा तो नहीं है मुझे, पर अगर सुनने में आ गया कभी तूने ऐसा किया है किसी लड़की के साथ तो तू सोच लियो, तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा, समझ गया? कुछ नहीं करूंगा किसी के साथ, पक्का। अब जब ये सब हुआ तो सबने स्मृति का ही साइड दिया दोस्तों, ऑफ कोर्स। पर लोग ये भी कह रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कि नजर लग गई है। ये लोग इतने अच्छे सबको सेलिब्रेट कर रहे थे, लोगों की हाय लग गई है, बदुआ लग गई है, नजर लग गई है, फालतू की बातें सब कह रहे हैं। पर देखो इसको नजर लगना तो नहीं बोलेंगे, किसी की असलियत सामने आई है, वो भी सही समय पे। बहुत सी रीलें आई मेरी फीड पे कि नजर लग गई, नजर लग गई। सच्चाई सामने आई है, नजर नहीं लगी, इसको नजर लगना नहीं कहते, इसको आशीर्वाद कहते हैं कि सही समय पे रुक जाओ बेटा। यही रियलिटी बहुत समय बाद अगर पता लगती तो क्या करती स्मृति? बहुत ज्यादा लेट नहीं हो जाता? वेल स्मृति की स्टोरी के बाद प्लास ने भी स्टोरी लगाई है। हाँ तुम्हें रोक के पढ़ लो स्टोरी को, मैंने देखो कुछ नहीं बोला है, जो न्यूज आ रखी थी वही बोला है, ठीक है? जो इन्होंने लगाई है स्टोरी वही बोला है, तो लीगल एक्शन तो नहीं बनता है मेरे ऊपर। वेल दोस्तों स्मृति का मूव ऑन कब होगा कब नहीं होगा वो तो पता नहीं, उसका इंतजार हम सभी को रहेगा। इस टॉपिक से मूव ऑन करते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, सोशल मीडिया के सबसे बड़ी शादी पे। थगेश की नहीं, थगेश की नहीं, अच्छा समांता प्रभु और राज की नहीं रे, पड़ोस की स्नेहा दीदी की नहीं रे। अब कौन सी फेमस सबसे बड़ी शादी हुई है? सौरभ जोशी की दोस्तों शादी हो रही है, फिर मजाक चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। भाई बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है भाई, बंदे उसको अपने पास बुला रहे हैं तो उसको जाना चाहिए ना। नहीं क्या क्या बना रहे हो भैया, क्या बना रहे हो? छोले भटूरे बन रहे। थक गए, थक गए। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? शादी वादी सब भाड़ में जाए, व्लॉग बनाएंगे सबसे पहले। अरे माना कि आपका प्रोफेशन है, आप वही काम करते हैं, पर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है वो। आप इस चीज को समझिए, शादी आप 10 बार नहीं करेंगे, एक ही बार होती है। मतलब होती तो एक ही बार है, बाकी लोगों की मर्जी। साफ दिख रहा है कि कंटेंट पहले है, पर जिस इंसान के साथ जिंदगी पूरी बितानी है वो, चल तू अभी साइड में जा, मैं पूरी देख के आता हूं। चलो समझ में आता है कि सौरभ भाई ने दुनिया इतनी नहीं देखी है कि घर में व्लॉग बनाते रहे और उन्हीं लोगों के बीच में रहे, तो नहीं समझ में आया होगा इतना कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। पर भाई बीवी है वो आपकी, उसको अटेंशन आपको ज्यादा देना है। लोग व्लॉग में देख रहे हैं आपको, आप अपनी मेहरारू को अटेंशन दीजिएगा, तभी तो आपकी ऑडियंस समझेगी कि हाँ मेहरारू को अटेंशन देनी होती है। अच्छा खासा इतने बड़े ब्लॉगर हैं आप, क्यों कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहे हैं बिना मतलब के? एक और इनकी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे देखो हाँ वाह बेटे, गर्दा उड़ा दिया आप तो एकदम। होने वाली बीवी गिरती पड़ती रहे, पर आपका व्लॉग नहीं छूटना चाहिए। देखो गाइस डेकोरेशन देखो, अब वो कैमरा चाहे किसी और के हाथ में क्यों ना हो, कर थोड़ी कर पाओगे आप वो क्लिप। अब सौरभ भाई का कंटेंट सबको ही पता है कि बच्चों के सहारों पे चलता था। पहले पीयूष के नाम पे व्यूज आते थे, फिर पीयूष बड़ा हो गया तो कुनाली के नाम पे व्यूज आने लग गए, और अब शायद इनके रिश्तेदारों ने मना कर दिया होगा कि हम नहीं दे रहे तुम्हें बच्चे, जाओ खुद के करके वीडियो बनाओ। तो सौरभ भाई ने खुद की ही फील्डिंग सेट कर ली, अब ये खुद का बच्चा करेंगे कंटेंट के लिए। मतलब ये दूसरा अरमान मलिक बनेगा, बस जोश जोश में आके एक और शादी ना कर ले। अरे नहीं, इतना भी गया गुजरा नहीं है वो। सौरभ भाई से एक नहीं संभालने की, दो संभालने के लिए लड़कों को हरामी बनना पड़ता है, और ये तो क्यूट मुंडा है। ओ तो मतलब मेरी 2 शादी होगी। हाँ फिर 2 लड़कियों को एलिमनी भी दियो, नल्ले बेरोजगार छपरी कहीं का, मैं गरीब हूँ। एनीवेज सौरभ जोशी अब सब पे व्लॉग्स बना रहे हैं, जैसे कि पहली रसोई, रिसेप्शन, कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए भाई, कोई टॉपिक नहीं। राजा जी व्लॉग खैर उनका व्लॉगिंग कंटेंट है तो यही सब करेंगे ना। आज पहली बार घर में केसर। ओए नीचे गिर गया, दो जार नीचे गिर गए। उठाओ। ओए नीचे गिर गया, दो जार नीचे गिर गए। बट भाई वो जितनी इज्जत केसर की गिरने पे करी है उतनी अपनी बीवी की भी कर लेते हैं हल्दी पे, तो थोड़ा। अवंतिका बहन कोई नहीं सहता बहन, मैं भी नहीं सहती। बाकी बहुत मीन कमेंट्स भी आ रहे हैं इनके लिए, अब लोगों का मुंह कौन ही बंद कर सकता है दोस्तों। बाकी बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, शादी बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे ही मस्त कंटेंट बनाते रहो। बोरिंग से कट कर दियो, कट कर दियो। एंड गाइस सौरभ जोशी के ऊपर मेरा ये वीडियो देखकर किसी को मजा आया हो या ना आया हो, राजा भाई को बहुत आया होगा, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि सौरभ जोशी को रोस्ट किया जाए। सौरभ जोशी ने किया, करो सौरभ जोशी को एक्सपोज।
उसके वाइफ के बारे में, उसकी माता के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बनाओ नेगेटिव। नहीं बना सकते तुम लोग, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, वो पैसे वाला आदमी है, खरीद लेगा खड़े खड़े तुम लोगों को, जेल में डलवा देगा वो। फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, या इतने बड़े बड़े रोस्टर लक्ष्य चौधरी। आखिरकार सौरभ जोशी की भी ब्लॉग आ रही है, हल्दी का क्या बोल रहे हैं, क्या क्या मेहमान आ रहे हैं, शादी हो रही है, मैंने बना दिया तो क्या गलत किया था, परेशान था। तुम लोगों की वजह से मेरा परिवार टूटा है। पूरा YouTube समाज उनको रोस्ट किए थे, अब पूरा YouTube समाज सौरभ जोशी को रोस्ट करे। अब तो खुश है ना आप राजा भैया, आपसे ज्यादा वीडियो बन गई है अब सौरभ के ऊपर, मस्त रोस्ट हो रहे हैं, वो मस्त मीम कट रहे हैं उनके। और आपको किसी ने रोस्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप गरीब थे, अपनी हरकतें देखी थी। खैर सौरभ की भी शादी आप ही की तरह बहुत गरीबी में हुई है, तो इवन हो गया आप दोनों का मामला। हाँ, ज्यादा इवन मत कर, खत्म कर वीडियो को। हाँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपने घर वालों का, खास करके टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में रात 8 बजे। और दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ व्लॉग्स बनाने का, तो देविका व्लॉग्स पे जल्द ही कुछ व्लॉग्स भी आएंगी, तो वो भी देख लेना। लव यू बेबी, these girls ना, these girls, oh my god, I love you girls। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।